स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बाउट स्टडी में। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा था कि हमने कैलकुलेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन को करना सीखा था। मल्टीप्लिकेशन हमने देखा किस तरह से शॉर्ट वे में और बहुत फास्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात आती है स्क्वायर की। तो दोस्तों स्क्वायर हमारा हर जगह यूज में आता है और हमें स्क्वायर निकालने पड़ते हैं। तो दोस्तों इसके सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर बिल्कुल ही मुंह जबानी याद होनी चाहिए। मतलब आपसे और भी कोई भी पूछ ले तो आपको स्क्वायर बता देना है कि इसका स्क्वायर ये होता है, 30 का क्या होता है तो 169 होता है। ऐसे करके सारे स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। तो अब चलते हैं 30 के आगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले नियर अबाउट 50, मतलब 50 के आसपास। जैसे 50 के आसपास जो नंबर है उनके स्क्वायर हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो 50 के लिए दोस्तों में एक नंबर याद रखना होगा, इसका बेस यानी हाफ। जैसे 50 का हाफ क्या होगा 25, 25। तो 25 क्या है दोस्तों, बेस है, ठीक है। ये बेस नंबर, इसको याद रखेंगे हम। तो अब बात करते हैं 50 के नियर बाय लीजिए आप। जैसे कि हमने क्या लिया, जैसे कि 48, ठीक है। तो ये 50 से कितना कम है, 48 50 से कितना कम है। तो आपने देखा दो कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन हमें डबल डिजिट लिखना है, सिंगल डिजिट नहीं। तो 4 हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। हमें डबल डिजिट लिखना है, हमें डबल डिजिट, तो इसके पीछे हम 0 लगा देंगे। तो क्या हो गया 4, ठीक है। तो और ये 48 50 से कितना कम था 2, कितना कम था 2। ये कम था, क्या था कम था। कम था तो हम 25 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। कितना कम था 2 कम था, तो 25 में से कितना माइनस करेंगे 2, तो कितना आ गया 23। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2304, ठीक है। ऐसे ले लीजिए 46। तो ये हमारा 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, क्या होता है 16। 4 का स्क्वायर 16 और ये कितना कम है 4, तो हम 25 में से कितना माइनस करेंगे 4, क्या माइनस करेंगे 4। तो 25 में से हमने 4 माइनस किया तो कितना आएगा 21। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह और आगे चलते हैं। जैसे हमने ले लिया मान लीजिए 42, कितना ले लिया 42। ये हमारा 50 से कितना कम है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब ये 50 से कितना कम था 8 कम था, 8 कम था तो हम 25 में से कितना माइनस करेंगे 8 माइनस करेंगे। तो 25 में से हम 8 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 17, क्या आ जाएगा 17। तो ये हो जाएगा 1764, ठीक है। इसी तरह और मान लीजिए जैसे कि अब हम और नीचे आते हैं तो हम ले लेते हैं जैसे 39, क्या ले लिया हमने 39, ठीक है। हमें 39 का स्क्वायर निकालना है। तो 39 50 से कितना कम है, 39 50 से कितना कम है, तो 39 50 से 11 कम है, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 to 1। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि हम 1 to 1 क्या होता है स्क्वायर होता है 11 का, ठीक है। तो हमें सिर्फ कितने चाहिए 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट्स, ठीक है। तो 2 डिजिट्स, तो हम 2 डिजिट्स में यहां पर लिख देंगे और जो ये बच जाएगा ये हमारा कैरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैरी, ठीक है। तो ये कितना कम था 11 का स्क्वायर 1 to 1, तो हमने 2 1 लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास, अब हम क्या करना है 11 कम था तो हम 25 में से क्या करेंगे 11 को माइनस करेंगे। 25 में से माइनस करेंगे 11 तो कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14, और एक कैरी है तो कितना हो जाएगा 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 21, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। तो अभी तक दोस्तों आपने नंबर देखे जो थे क्या 50 से कम। अब बात करते हैं दोस्तों 50 से ज्यादा की। जैसे हमने नंबर लिया 52, क्या लिया 52। बेस हमेशा यही रहेगा दोस्तों 50 के केस में, ठीक है। 50 के नियर बाय जब नंबर्स हम देखेंगे तो उसमें हमारा जो बेस रहेगा वो 25 ही रहेगा, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। तो 50 के नियर बाय नंबर, अब जैसे हमने लिया 50 मान लो 52, तो ये 50 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, कितना 2। तो 2 का स्क्वायर 4, मैंने आपको बताया था हम डबल डिजिट लिखेंगे तो 0 लगा देंगे, तो 04, ठीक है। अब 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो अब क्या करेंगे 25 में, जब कम था तो हम 25 में से माइनस करते थे, अब ज्यादा है तो हम क्या करेंगे 25 में प्लस करेंगे। तो 25 से कितना ज्यादा है 50 से ये 2, तो हम क्या करेंगे 2 को प्लस करेंगे किसके अंदर 25 में। तो 25 + 2 कितना हो जाएगा 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 2704, ठीक है। इसी तरह और आगे चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया 56, तो 56 50 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। ये भी 6 से ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 6 का स्क्वायर हमारा हो गया 36।
और ये 50 से और 50 से कितना ज्यादा था, 6 ज्यादा था, 6 ज्यादा था, तो हम क्या करेंगे 25 में 6 प्लस करेंगे, तो 25 प्लस 6 31, तो ये हो गया हमारा आंसर 31, 36 हमारा आंसर। ठीक इसी तरह थोड़ा और आगे चलते हैं, तो मान लीजिए और लेते हैं हम, जैसे 59 ले लिया हमने, 59 ले लिया, तो 59 कितना ज्यादा है 50 से, 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है 81, तो हम क्या लिख देंगे 81। अब 50 से 59 9 ज्यादा है, तो हम 25 में क्या प्लस करेंगे 9 प्लस करेंगे, तो 25 में हमने 9 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 34, क्या हो जाएगा 34, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लिया 63, ठीक है, हमने लिया 63 का स्क्वायर करेंगे तो 50 से 63 कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है 169, क्या हो जाता है 169। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, हम सिर्फ 2 डिजिट्स लिखेंगे, कितने 2, तो लास्ट के 2 डिजिट्स, तो क्या है ये 69, ठीक है, और 1 हमारा जो बचेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, ठीक है, तो कैरी है 1, ये ध्यान रखना। तो 50 से 63 13 ज्यादा, तो 25 में अब कितना प्लस करेंगे 13 प्लस करेंगे, 25 में 13 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, और 1 हमारे पास यहाँ कैरी था, तो 38 प्लस 1 39, तो 39, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 39 69, कितना आ जाएगा 39 69, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों कि अब जब हम 50 के आसपास के नियर बाय नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ठीक है, बट आपको ये याद रखना है 50 का जो बेस होगा वो होगा हमारा 25। तो अब चलते देखते हैं 100 के नियर में जो भी नंबर्स होंगे उनके स्क्वायर हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, चलते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा 50 के जो नियर के नंबर थे उसके आसपास के, उसके हमने स्क्वायर निकाले, ठीक है। अब बात करते हैं 100 की, किसकी 100 की, ठीक है, 100 की। अब 100 के आसपास जो नंबर है उनके स्क्वायर हम कैसे पता करें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 97, क्या है 97, आपको 97 का स्क्वायर पता करना है, क्या पता करना है स्क्वायर। तो 97 100 से कितना कम है, कितना कम है, इसमें किसी बेस नंबर की जरूरत नहीं है, जैसे 50 में थी ना कि 25 उसका बेस हुआ करता था, 100 के लिए बेस की जरूरत नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे। 100 से कितना कम है 3, कितना कम है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो मैंने आपको जैसे बताया कि सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, डबल डिजिट ही लिखेंगे हमेशा, तो 9 के लिए क्या करेंगे 0 9, ठीक है 0 9। अब 9, अभी 3 कम था तो 3 का स्क्वायर कर दिया 0 9। अब 3 कम था, कितना कम था 3, हम 3 कहां से किस में माइनस करेंगे 97 में, 97 में हम क्या करेंगे 3 को माइनस कर देंगे, 3 को माइनस कर देंगे, तो 97 माइनस 3 कितना हो जाएगा 94, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह का अब आगे चलते हैं, जैसे मान लीजिए 92, ये क्या है 92, हमें इसका स्क्वायर पता करना है, ठीक है, तो 92 का स्क्वायर पता करना है, तो ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हमें 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर लर्न करने होंगे ओरली, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। हम शॉर्ट ट्रिक्स पे भी तब तक डिपेंड रह सकते हैं जब क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन छोटा, जो छोटी छोटी चीजें होती है वो हमें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 से लेकर 30 तक तो हमें लर्न होना चाहिए पूरा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर 64, तो हम यहाँ लिख देंगे 64। अब ये 8 कम था तो 92 में से ही हम 8 को माइनस कर देंगे, 92 में से हमने 8 को माइनस कर दिया तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 92 माइनस 2 90, और 6 माइनस और कर देंगे तो 84, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8464, ठीक है। इसी तरह और देखते हैं, जैसे मान लीजिए 88, तो ये 100 से कितना कम है 12, 100 से कम है 12 का स्क्वायर क्या होता है तो 144 होता है, 12 का स्क्वायर कितना 144, तो हम लिखेंगे लास्ट के 2 डिजिट, कितने लास्ट के 2 डिजिट, तो यहां जाएगा 44, 1 हमारा क्या रहेगा कैरी, क्या रहेगा कैरी, तो ये 12 कम था, कितना कम था 100 से 12, तो इसमें से हम कितना माइनस करेंगे 12 माइनस कर देंगे, कितना 12, तो इसमें से हमने 12 माइनस किया तो आंसर आएगा 76, कितना 76 आ गया, 76 और 1 कैरी है तो 77, तो 77 ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं बात करते हैं दोस्तों आगे की, थोड़े से आगे की, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 100 था, 100 से कम के हमने यहाँ पे स्क्वायर देखे, अब देखते हैं 100 से ज्यादा के, ठीक है।
तो अब 100 से ज्यादा जैसे मान लीजिए नंबर है 105, क्या है 105। अब 105 का हमें स्क्वायर चाहिए, तो 105 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 5 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 100 से 5 ज्यादा, तो हम इसमें क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब ये 5 ज्यादा था किससे 100 से, तो 100 से हमने 5 का स्क्वायर कर दिया। अब 5 ये ज्यादा था तो हम क्या करेंगे 5 इसी में प्लस कर देंगे, ठीक है। 105 में 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से और आगे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मान लो अब आपके सामने दिया हो 112 और आपसे पूछा जाए कि इसका स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो 112 100 से कितना ज्यादा है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, क्या होता है 144। तो हम लिखेंगे सिर्फ 2 डिजिट्स, जैसे 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो हमें 2 डिजिट्स चाहिए, तो 2 डिजिट्स क्या हो जाएंगे 44, ठीक है। अब 1 हमारा कैरी, और 112 100 से कितना ज्यादा था 12, 100 से ज्यादा था तो क्या होगा प्लस, तो 112 में हम 12 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 124, और 1 कैरी है, 1 कैरी भी है, तो 124 प्लस 1 125, तो हम यहाँ लिख देंगे 125, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया 118, ठीक है, आपसे कहा 118 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले 18 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, क्या होता है 324, ठीक है। तो 324 जैसे मैं लिख देता हूं, तो 324 के हमें लास्ट के 2 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट्स 24, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट हो गए हमारे 24, ठीक है। तो 24 लास्ट के 2 डिजिट, अब 3 हमारा जो होगा वो हो जाएगा कैरी, 3 क्या हो जाएगा कैरी, ठीक है। और 118 100 से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे 18 प्लस कर देंगे, तो 18 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 136, 136 में 3 और प्लस करना है क्योंकि 3 हमारा कैरी है, तो 3 और प्लस करेंगे तो 136 प्लस 3 139, तो ये क्या हो जाएगा 139, तो हमारा आंसर हो जाएगा 139.24, ठीक है। तो दोस्तों ये तो इस तरह के जो आपके सामने स्क्वायर के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब आपको एक बहुत बताते हैं कि कैसे अगर किसी डिजिट्स के यूनिट डिजिट अगर किसी नंबर का 5 हो तो उसके स्क्वायर को हम कैसे निकालें, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने देख लिया कि 100 तक के जो नियर बाय जितने भी नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर को हम कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं किसकी, जिन नंबर्स के लास्ट में 5 होता है, जिनका यूनिट डिजिट होता है 5। जैसे ले लीजिए आपके सामने है यहाँ पर 15, क्या है 15। अब आपसे पूछा जाए कि 15 का स्क्वायर बताइए, तो आपको क्या करना है डायरेक्टली 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर इसमें याद रखना है बस, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये सॉल्व, अब सर जो टेंस में जो नंबर है ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके नेक्स्ट नंबर से, तो 1 का जो नेक्स्ट नंबर होता है क्या होता है 2, तो 1 into 2 क्या हो जाएगा 2, ठीक 225 हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिया हमने 25, अब 25 का आपसे स्क्वायर पूछ रहा है, तो 25 का स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और फिर जो बच गया उसको उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 का नेक्स्ट क्या होता है 3, 2 का नेक्स्ट 3, तो 2 3 6, 2 3 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 625, ठीक। इसी तरह ले लीजिए मान लीजिए 75। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 75 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 8, 7 का नेक्स्ट नंबर 8, तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए ले लिया गया 105 और इसका स्क्वायर पूछा गया, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, अब बच गया 10 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 11, तो 10 into 11 110, 10 into 11 110, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह और देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपसे ले लिया गया यहाँ पर 115, ठीक है, क्या ले लिया गया 115, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25, और 11 को इसके नेक्स्ट नंबर 12 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करेंगे
मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 132, ठीक है 132, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह दोस्तों हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट क्या हो 5, तो हम उसको इस ट्रिक से उसको मल्टीप्लाई कर उसका स्क्वायर इजीली क्या करेंगे हम निकाल पाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक नई चीज देखते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज आपसे पूछा जाए कि 11 इंटू 11 का स्क्वायर बताओ, ठीक है। जैसे आपसे पूछा 11 का स्क्वायर बताओ, ठीक है 11 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 11 इंटू 11 करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे 11 इंटू 11। तो 11 इंटू 11 करेंगे तो देखिए यहाँ पर 11 है कितनी बार, 1 कितनी बार है, 1 2, यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो इसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक होती है, जैसे कितने तक है 1 2, कितने बार 1 2 2 है ना, तो 1 2 और फिर 2 से वापस आ जाएंगे, 2 से वापस 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपसे कहा उसने 111 का स्क्वायर बताओ, किसका 111 का, ठीक है। तो 111 का स्क्वायर बताने के लिए मान लीजिए हम करते कैसे करते हैं 1 इंटू 1 1 1, ठीक है 2 बार स्क्वायर में कहते हैं सेम नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार। तो देखिए तो अब इसके लिए क्या, तो यहाँ पर कितनी बार 1 है 1 2 3, कितनी बार है 3 बार, कितनी बार 3 बार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 बार, तो हम 3 तक चलेंगे 1 2 3, फिर 3 से क्या करेंगे वापिस आ जाएंगे 3 2 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कितने का भी जितने बार 1 मतलब जितनी बार भी लिख दे और आपसे पूछ ले, सपोज यहाँ पर आपसे उसने लिख दिया कि मुझे बताओ 5 बार 1 है, ठीक है, इसका स्क्वायर बताओ क्या होगा, ठीक है 5 बार 1, तो क्या आप डर जाएंगे, नहीं। अगर आपको इसका स्क्वायर बताना है तो बहुत ईजी, कितनी बार 1 है 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है, कितनी बार 5 बार। तो हम क्या करेंगे 5 तक लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है 5 बार था 5 तक लिखा, अब वापिस आ जाएंगे 4 3 2 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे जितना भी पूछ ले 7 बार 8 बार, तो आप क्या करेंगे उतना तक गिनती लिखेंगे, उतने तक क्या लिखेंगे काउंटिंग लिखेंगे, गिनती लिखेंगे। जैसे 1 2 5 बार था तो 5 तक लिखा, फिर वापस आ गए, ठीक। पहले फ्रंट गियर आगे गियर लगाएंगे, फिर रिवर्स गियर 5 तक जाएगा, फिर रिवर्स गियर 4 3 2 1, ठीक। इसी तरीके से चाहे कितनी बार भी आपसे स्क्वायर मतलब पूछ ले, जैसे 7 बार लिख दिया, आप पूछा इसका स्क्वायर बताओ, तो क्या कितनी बार 1 है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसका स्क्वायर पूछा गया अगर आप मान लो आपसे एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली 7 टाइम्स है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमारे आगे गियर गए। अब बैक गियर 7 से बैक गियर 6 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह कुछ फनी कंसेप्ट के साथ, तब तक